मंगला शरण कर। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र जिसे मोक्ष शास्त्र भी कहा जाता है और जिसके रचयिता उमा स्वामी महाराज हैं। इस ग्रंथ को पढ़ते समय हमने प्रथम अध्याय के 13 सूत्र पढ़ चुके हैं। फिर 14वां भी पढ़ लिया। तो अभी इस पहले अध्याय में आपको ज्यादातर वो मति ज्ञान से संबंधित और शुद्ध ज्ञान से संबंधित विषयों को विशेष तौर पे बताया जाएगा। हालांकि उसमें पांचों ज्ञान भी सारगर्भित हैं। जो अवधि मन पर्याय और केवल ज्ञान है उनका भी संक्षेप में वर्णन आएगा। लेकिन चूंकि मति शुद्ध ज्ञान ही सम्यक ज्ञान का निमित्त बनते हैं, सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट होते हैं, और सम्यक ज्ञान ही मोक्ष मार्ग का प्रवेश द्वार है। इसलिए तत्वार सूत्र के पहले ही अध्याय में वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस ज्ञान का स्वरूप बताया जाता है। वो क्या स्वरूप है? जो मति ज्ञान को सुमति ज्ञान करता है, श्रुत ज्ञान को सुश्रुत ज्ञान करता है। हम उसमें सु नहीं लगाते, लेकिन बिना किसी अलंकार के मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कहा जाता है, तो उसका अर्थ वो सम्यक ही है। और जहाँ कु की जरूरत होती है हम कु लगा देते हैं। तो मति ज्ञान के बहुत सारे भेद आपको पढ़ने को मिलेंगे। वो सब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। हालांकि वो परिभाषाएं थोड़े शब्द जो है कठिन है, लेकिन हम जो है उसमें क्या क्या कवर हुआ है ये जानकर उसका आनंद लेंगे। क्योंकि और हम इस बात को महसूस करेंगे कि उन शब्दों के द्वारा मति ज्ञान के जो विविधताएं हैं, प्रकार हैं, वास्तव में हम उन विविधताओं को अपनाते भी हैं, जाने अनजाने। तो ये सब तरह का जो ज्ञान हमको है उन्हीं को परिभाषित किया गया है। अपन 14वां 15वां सूत्र हम भी पढ़ते हैं। देखो, अपन ने शुरू में ये पढ़ा था कि समय ज्ञान के 5 भेद होने पर भी मति और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान कहे जाते हैं। क्यों परोक्ष क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि आत्मा उनको डायरेक्टली नहीं जानती। उसे दो उपकरणों की जरूरत पड़ती है, एक तो 5 इंद्रियां और दूसरे मन। इसलिए उसको इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट ज्ञान कहा जाता है, उसी को परोक्ष ज्ञान भी कहा, है ना। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा उसकी आंखों में प्रॉब्लम है, तो वो चश्मा लगाता है, चश्मे के द्वारा देखता है। और भी ज्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसको कुछ लेंस वेंस भी लगाते हैं, जो भी लगाते हैं। तो वो उसको बोलते हैं कि भाई तुमको जो है ना ये उपकरणों के माध्यम से ही तुम देख पाते हो। बोले नहीं नहीं साहब, ऐसा नहीं है। जब मुझे दूर की चीज देखनी होती है तो मुझे कोई उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, मैं डायरेक्ट देख पाता हूँ। लेकिन जब पास वाली होती तो उसमें मुझे थोड़ा चश्मा वश्मे की आवश्यकता पड़ती। इसका अर्थ क्या है कि उन्हीं आंखों में दोनों तरह की विविधताएं हैं। दूर के देखने के लिए उसको कोई उपकरण की जरूरत नहीं है, पास का देखने के लिए उपकरण की जरूरत है, लेकिन देखने वाला वही व्यक्ति है, वो उसी की आंखें हैं, वही आंखें हैं। ठीक उसी प्रकार से जो मति ज्ञान के बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो मति ज्ञान कैसा है कि जब उसको बाह्य पदार्थों को जानने की आवश्यकता पड़ती है, तब वो इन उपकरणों के द्वारा उनको जानता है। उपकरण कौन से? 5 इंद्री और मन। लेकिन जब उसको स्वयं को जानना होता है,
आत्मा को जानना होता है, तब उसको किसी उपकरण की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जानने वाला स्वयं ही बिना किसी उपकरण के उसको जान पाता। और क्यों जान पाता है? क्योंकि जिस वस्तु को जाना जा रहा है वो वस्तु वह स्वयं ही है। तो मति ज्ञान की ऐसी द्विविधता के बारे में उन्होंने लास्ट में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? यदि मति और शुद्ध दोनों मात्र परोक्षी ही होते, परोक्षी ही होते मतलब इनडायरेक्ट ज्ञान ही होते, तो सुख दुख आदि का जो संवेदन ज्ञान होता है वह भी परोक्ष ही होता, इनडायरेक्ट ही होता। किंतु वह संवेदन प्रत्यक्ष है, यह सभी जानते हैं। है ना? हमें कोई दर्द होता है, कोई तकलीफ होती है, शरीर में कोई कष्ट होता है, तो हम उसको डायरेक्ट जान पाते हैं, हमको ही तो हो रहा है। पड़ोसी का दर्द को जरूर हम जो है इस तरह से इनडायरेक्ट जानते हैं कि भाई हाँ उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी, अनुमान से हम पता लगाते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के अंदर होता है तो हम स्वयं के लिए बोलते हैं कि साहब मुझे खुद हुआ है, मैं खुद जानता हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। तो इसका अर्थ क्या है कि कुछ बातें जो है जीव अपने मति शुद्ध ज्ञान से डायरेक्ट भी जानता है, अपने स्वसंवेदन। तो जैसे मैंने आपको भी चश्मे का उदाहरण से बताया कि वही आंखें, वही व्यक्ति दो अलग अलग वस्तुओं को जानने में अलग अलग आचरण का उपयोग करता है। कहीं उपकरण नहीं करता, कहीं डायरेक्ट भी करता है। तो ठीक उसी प्रकार से यह मति ज्ञान स्व संवेदन के समय में किसी इंद्रिय और मन का मोहताज नहीं है। सर यहाँ एक क्वेश्चन हाँ पर। है। आपने पहले बताया था हम्म। कि जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, हाँ। तो उसको खुद को आभास होता है। तो जब आभास होता है तो आभास के लिए उसका भाव मन काम करता है ना, तो वो परोक्ष होता है, वो ज्ञान। हाँ। यही मैं कंफर्म कर रहा हाँ, देखो, भावमन क्या है? भावमन तो आत्मा ही है। हूँ। द्रव्यमन की बात करें तो द्रव्यमन एक उपकरण है, जैसा इंद्रिय है। लेकिन जो भावमन है, जैसा आपने कहा, वह वास्तव में भावमन के थ्रू जानता है। अर्थात हम जो ये डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट किस लिए किए हमने, कि भाई हमने एक यूनिवर्सिटी खोली है, उसमें अलग अलग जगह पे एक विशेषिस्ट बिठा रखे हैं, स्पेशलिस्ट। वो वहां का काम देखते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आत्मा के जो प्रदेश भाव मन के साथ रहते हैं या द्रव्य मन के पीछे होते हैं, वही वास्तव में उस कार्रवाई में पार्टिसिपेट करते हैं। विचार, चिंतन, स्व संवेदन आदि का काम सब भाव मन से ही होता है। भाव मन अपना आत्मा तो ये मति का ही पार्ट है ना सर? है। मति मति ज्ञान का ही पार्ट है ना? हाँ, मति ज्ञान का ही पार्ट, बिल्कुल मति ज्ञान का ही पार्ट। यही कंफर्म करना। यस यस यस। और ये प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। बिल्कुल प्रत्यक्ष होगा जब जब आत्मा के बारे में जानेगी ना। जैसे अभी आपको, आपने पड़ोस के बहुत सारे बच्चों की शादी वादी कराई, आप एक सोशल वर्कर हैं, तो आपने उसको करने में सब कुछ आनंद उठाया। वो उसको जो जो रस्में होती थी बाकायदे की आपने। हाँ, और उसका जो भी जितना आनंद आपको मिला मिला। फिर एक दिन आपको अपने बेटे की शादी करनी हुई, तो बेटे की शादी करने में तो आप बोलोगे कि अरे साहब आज तो बहुत ही आनंद आया, क्योंकि मेरे अपने बेटे की शादी थी, पड़ोसी की थोड़ी थी। तो ठीक उसी प्रकार से, और उसका जो आनंद होता है वो आप डायरेक्ट अनुभव करते हैं। या आपने दूसरे लोगों को भोजन कराया, गरीबों को, भूखे भूखे लोगों को भोजन कराया, आपको आनंद आया। और एक दिन आप स्वयं जो है क्षुधा से पीड़ित थे और आपने स्वयं भोजन किया, तो अब फर्क आएगा ना। तो आपको लगेगा ये तो मैंने अपने लिए किया, तो ये बहुत आनंद आया। और उसमें आपको कोई अरेंजमेंट नहीं करना है। स्वयं के भोजन के लिए आपको दुनिया भर के कोई पंडाल बनाने की जरूरत थोड़े है। तो ठीक उसी प्रकार से जब जीव मति ज्ञान के द्वारा स्व का संवेदन करता है, स्व को जानता है, तो उसको डायरेक्ट ही कर पाता है, क्योंकि डायरेक्ट करने वाला भी मैं ही हूँ, और जिसके बारे में किया जा रहा है वह भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से हमने पढ़ा कि मति और शुद्ध ज्ञान दोनों ज्ञान वास्तव में स्व के लिए
प्रयोग में लाते समय तो किसी और इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं महसूस करते। हेलो, ठीक है सर। हाँ बोलिए। इसमें जैसे अगर कुछ स्थिति है तो हाँ। हम उतना परफेक्शन नहीं कर रहे, क्यों हमें पता है कि हमारा काम तो है नहीं है। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं, कर दिया उसको थोड़ा बहुत। हम्म। लेकिन जब हम खुदा रहे, खुद हम अफेक्टेड है, तो हम बहुत ज्यादा करके करते हैं। तो ये एक्चुअली जो आपने कारण बताए और जो प्रैक्टिकली हो रहा है वो तो फर्क है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल ऐसा ही है। जो देखो, अपन जो है ना दूसरे लोगों के लिए, अभी किसी को आपने डिनर पे बुलाया, तो आप उसके लिए पूरा इंतजाम करोगे, डाइनिंग टेबल लगाओगे, सजाओगे, मैट सजाओगे, बर्तन वर्तन ठीक से रखोगे, करीने से सब चीजें सजा के रखोगे, चम्मच कटोरी ये वो सब बाकायदे रखोगे। वो आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, ये सारे आपने इंतजाम किया। तो उसके लिए आपको बहुत सारे उपकरणों की, बहुत सारी जो है चीजों की आवश्यकता हुई। और अब स्वयं को भोजन करना है, मान लीजिए, जैसा घर में खुद ही करते हैं, और आपने तय किया कि सबके चले जाने के बाद मैं अपना भोजन करूंगा, तो आपको ये सब जो है इतना आडंबर खड़ा करने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो सीधे बैठोगे, लाओ भाई भोजन की थाली रखी और अपना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अब मुझे किसी का प्रदर्शन थोड़ी करना, किसी को दिखाना नहीं है, इसलिए उपकरण की जरूरत नहीं है। स्वयं को ही संतुष्ट करना है, तो नीचे बैठ के भी खाना पड़े तो मैं खाऊंगा, मुझे अच्छा लगता है। तो इसी तरह से उन्होंने इसकी जो ड्यूअल चीजें हैं मति शुद्ध ज्ञान की, जब बाहर की चीजों को जानने की आवश्यकता होती है, तो मति और मति ज्ञान के लिए जो पांच इंद्रिय और मन, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उन्हें उपकरण के तौर पर यूज करता। तो देखिए प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद क्या है। प्रत्यक्ष ये मन्य। हाँ। कल का पूरा हो गया सर, आधा छोड़ दिया। यही तो था अपना लास्ट। मति शुद्ध दोनों मात्र परोक्ष ही होते, तो सुख दुखादि का जो संवेदन होता है वह भी परोक्ष ही होता है। इसके पहले क्या था? यही तो था। इन्होंने बोला था इस सूत्र में मति और शुद्ध ज्ञान को परोक्ष कहा है, तथापि आपने उसे ऊपर प्रत्यक्ष कैसे कहा है? यही तो पढ़ा था। देखो, आप देखो कुछ और छूटा हो तो बताएं। ये हाँ, थोड़ा छूटा है। हाँ थोड़ा मैं छूटा वही है, तो, सही। हाँ वही कह रहा यस। था। बिल्कुल छूटा है। ये इन्होंने ये पूछा था ये। आज ये परोक्षम 11वें नंबर का सूत्र था। प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यहाँ प्रमाण अर्थात सम्यक ज्ञान के भेदों में से प्रारंभ के दो अर्थात मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष प्रमाण है। यह ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, इसलिए उन्हें संशयवान या भूल युक्त नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि वे सर्वथा सच्चे ही हैं। उनके उपयोग के समय इंद्रिय या मन निमित्त होते हैं, इसलिए पर अपेक्षा के कारण उन्हें परोक्ष कहा है। स्व अपेक्षा से तो पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष ही हैं। मतलब वो ज्ञान स्वयं तो जानते हैं, दूसरे से थोड़ी। आपसे कोई बोले कि साहब ये इसके बारे में आप बताइए, आप बोलोगे साहब मैं दूसरे से बोलता हूँ कि वो बताएंगे आप। तो वो दूसरे का ज्ञान हो गया, लेकिन मेरा ही ज्ञान है। खाली मैं उस ज्ञान का उपयोग करने के लिए कोई उपकरण का उपयोग करता हूँ, चश्मा लगाता हूँ, ये करता हूँ, लेकिन ज्ञानी तो मैं ही हूँ। तो वो जो उपकरणों का उपयोग करता हूँ, इस कारण से उनको परोक्ष ज्ञान कहा। बाकी जो ज्ञान तो मुझे ही है, इसलिए वो प्रत्यक्ष भी है। ये दोनों बातें। स्व अपेक्षा से पांचों प्रकार के ज्ञान प्रत्यक्ष हैं। मैं जो हूँ, गति और शुद्ध ज्ञान का प्रयोग करते समय उन उपकरणों का उपयोग करता हूँ। कौन से? पांच इंद्रिय और मन का। जब मान लीजिए मेरे कोई अवधि ज्ञान भी है, मुझे श्रुत ज्ञान, मति श्रुत अवधि ज्ञान तीनों है, तो अवधि ज्ञान का प्रयोग करते समय मुझे उन उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती। मन पर्य ज्ञान भी है, तब भी मुझे उन उपकरणों की जरूरत नहीं पड़ती।
सिर्फ मति और शुद्ध ज्ञान के लिए मैं उन उपकरणों का वो चश्मा उठा लेता हूँ, वो वाला लगा लेता हूँ। तो इस तरह से पांचों प्रकार के ज्ञान अपन ने यहाँ पढ़े, जिसमें से चार जो तीन जो ज्ञान है, अवधि, मन पर्याय और केवल ज्ञान, उनमें तो किंचित भी इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए उनको परोक्ष ज्ञान नहीं कहा जाता। इनडायरेक्ट ज्ञान का अर्थ क्या है कि उन उपकरणों की जरूरत पड़ती है परोक्ष में, और प्रत्यक्ष में उनकी जरूरत नहीं पड़ती, बस इतना ही अंतर है। तब उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, तब क्या सम्यक मति ज्ञान वाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है? ये अपन ने पढ़ा था ये। तो उसका उत्तर क्या आया था? ज्ञान सम्यक है, इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान होने का निर्णय भली भांति कर सकता है, और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है वहाँ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है, इसलिए उसका भी निर्णय कर ही लेता है। आपसे कोई बोला कि साहब एक बात बताओ, आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी से बताना कि आपको कभी कभी बीच में कुछ दुख तकलीफें होती हैं क्या? तो आप बोलोगे इसमें ईमानदारी की क्या बात है, बिल्कुल होती है, सबको ही होती है, मुझे भी होती है। और मैं खुल के आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे इसमें कोई डर नहीं है कि कोई मालूम पड़ जाएगा तो कुछ हर्ज हो जाएगा। हाँ? तो बोले आप बता सकते हो कि आपको कौन सी तकलीफ है, आप इसको बताने में समर्थ हैं? मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? और बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि ये मैं ही महसूस करता हूँ, तो मैं क्यों नहीं एक्सप्रेस कर सकता? तो इसलिए उन्होंने बोला, अगर मेरे पास ज्ञान है, और ज्ञान कैसा है? सम्यक ज्ञान है, भला ज्ञान है, विवंग ज्ञान आदि नहीं है। जैसे वो व्यक्ति बोलता है ना, वहां से नरक में बोलता है कि फला फला भव में तुमने मेरी माँ के रूप में मेरी आंखें फोड़ने का दुस्साहस किया था। तो वो कौन सा ज्ञान था? तो विवंग ज्ञान था, कुमति ज्ञान था। अगर वैसा ज्ञान नहीं है, सीधा सीधा ज्ञान है, तो वो, अगर जब उसको सम्यक दर्शन हो गया है, तो भली भांति जानता है कि उसको सम्यक दर्शन हो गया। और कैसे जानता है? उसके लक्षण भी उसे मालूम है कि मैं निशंक आदि हो गया हूँ, निकांक्षित हो गया हूँ, शरीर से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा मैं निशंकित होकर जान गया हूँ। और जान गया हूँ तो उसके परिणाम स्वरूप निकांक्षित भी हो गया हूँ। सारी आकांक्षाएं तो शरीर और इंद्रियों को लेकर ही थी ना। अब जब ये मान गया हूँ, मान लिया गया है कि मैं शरीर आदि नहीं हूं, तो शरीर संबंधी आकांक्षाएं कैसे रह सकती हैं? मैं शरीर नहीं हूं, तो मुझे इस संबंधी आकांक्षाएं क्यों होंगी? ऐसा निर्णय और ऐसा वेदन करके उसको निर्णय हो जाता है कि वो व्यक्ति सम्यक दर्शन का और सम्यक ज्ञान का धारी है। हमसे आप कोई कहे कि भाई साहब आपको सम्यक दर्शन है क्या, तो आप क्या कहोगे? अपन तो बिल्कुल बौखला जाएंगे, ये क्या प्रश्न पूछ रहे हो यार। और किसी मुनि महाराज से पूछ पूछ के देखोगे, और मुनि महाराज से ऐसा प्रश्न पूछोगे तो उनको भी बड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि वो ना कह नहीं सकते, और हाँ भी उनके अंदर से आ नहीं सकती, क्योंकि इसके जो लक्षण है वो तो प्रकट हुए नहीं ना। कि हम वेद विज्ञान के पूरे ज्ञाता हो गए, पूरे उसके श्रद्धालु हो गए कि शरीर मैं नहीं हूँ, या शरीर में जरा सी विसंगतियां होती है तो मैं दुखी नहीं हो जाता। सारे लक्षण वही के वही हैं जो पहले थे, तो बदला क्या? लेकिन जो वास्तव में सब में दृष्टि होते हैं, उनके आचरण में भी जमीन आसमान का अंतर होता। अब आप कहोगे कि वो आचरण भी तो दिखना चाहिए ना। रामचंद्र जी अगर सम्यक दृष्टि थे, वो भी शायक सम्यक दृष्टि थे, वो तो सीता जी के विछोह पर खूब विलाप किया उन्होंने। लक्ष्मण की जब जो मृत्यु हुई तो कंधे पे उसके शव को रखे हुए 6 महीने तक घूमे, युद्ध आदि किए, और आप बोल रहे हो वो सम्यक दृष्टि है। तो सम्यक दृष्टि है तो कहाँ से पता लगा? शरीर से और अपने शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तों को अपना मानना, शरीर में होने वाली तकलीफों का वेदन करना, शरीर से जुड़े हुए नाते रिश्तों की परवाह करना, तो ये कहाँ से सम्यक दर्शन हो गए? है ना, ये सब प्रश्न हमारा स्वाभाविक रूप से आता है। इसका उत्तर क्या होगा, कोई बताए?
बताओ भाई, उनका सम्यक दर्शन था कि नहीं था? नहीं, वो तो छायक सम्यक दृष्टि थे। हाँ। सम्यक चारित्र नहीं था। चारित्र की कमी थी, ऐसा? चारित्र की कमी होने की वजह से ये हाँ। सारी घटनाएं हुई। तो हम भी कह सकते हैं ना कि हम जो वर्तमान में जो आपको दिख रहे हैं, ये सारा जो कुछ कर रहे हैं हम भी, हम तो चारित्र की कमी की वजह से कर रहे हैं। वैसे तो हम भी सम्यक दृष्टि ही हैं। नहीं, हम तो खुद ही खुद को ही मालूम है ना। हाँ ये तो खुद को महसूस करने वाली बात है। जी। दूसरों को तो बाद में दिखेगा सम्यक दृष्टि उनके एक्शन में क्या है। हम्म। और बाई एंड लार्ज तो सम्यक दृष्टि होगा तो उसके आचरण में दिखेगा। जी। ये बराबर तो बात। वैसे तो केवल ज्ञानी जानता है कि उनके उस क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि थी तो उनके भाव कैसे रहे होंगे। लेकिन हम्म। ऐसा लगता है कि संसार को देखते हुए उनके जो कर्तव्य थे वो उनको उन्होंने निभाया। बट अंदर से उनको कुछ भी उसमें वो नहीं था, राग और कुछ भी उसमें नहीं था। वो एक तरीके से अपना जो कर्मों को जो थे उनको उनको निभा रहे थे, कर्मों को काट रहे थे, उसको एक समय ज्ञाता दृष्टा की तरफ से देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। ऐसा ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो, अभी जैसे हमारे ऊपर कोई संकट आ जाए, हमारे शरीर पे कुछ घटना घटित हो जाए, या हमारा अचानक से कोई फ्रॉडर जो है, फ्रॉडस्टर बहुत सारा धन हमारा छीन के ले जाए, तो हम छीनने से पहले ही अभी भी जानते हैं कि हम बहुत दुखी हो जाएंगे। हमारे कोई अंग भंग कर दे तो हम बहुत दुखी दुखी हो जाएंगे। अभी तो किया ही नहीं है, फिर भी हम ये जानते हैं कि हम ऐसा ही करने वाले हैं। गनी साहब, आप तो सम्यक दृष्टि बोले, हम कोई सम्यक दृष्टि नहीं भैया, हमें माफ करो। हमको तो तुम जरा अगर उंगली भी हमारी काटोगे तो हमें बहुत दुख होगा। मतलब हम विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है, और ऐसा होता भी है। हमें मालूम है कि हमारे शरीर पर, या हमारे स्वजन के ऊपर, या हमारे धन धान्य पर जरा भी कोई प्रहार होगा तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो ये चिन्ह है, इस बात का सबूत है, प्रमाण है कि हम सम्यक दृष्टि नहीं है। हम ऊपर ऊपर से नहीं रोएंगे, अंदर से रोएंगे, ये पक्का है। जबकि वो सम्यक दृष्टि जीव, उनका स्वांग होता है ऐसा, जैसे सेठ और मुनीम का होता है। जैसे आजकल वो इवेंट मैनेजमेंट होता है ना, कि किसी की डेथ के समय में जो रोने वाले हैं वो भी किराए पे आ जाते हैं, तब मिलता है। और वो रोते ऐसे असली जैसे, तभी पैसे मिलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव के आचरण ऐसे ही होते हैं, क्योंकि अनंतानुबंधी कषाय चली गई। तो इसलिए ऊपर ऊपर का जो उनका किंचित जो रोना धोना है, या दुख प्रकट करना है, वो इसी जाति का होता है। अब उसको वो जानता है या केवल ज्ञानी जानता है? क्वेश्चन यही था। तब क्या सम्यक मति ज्ञान वाला जीव यह जान सकता है कि मुझे सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है? उत्तर दिया था, ज्ञान सम्यक है, इसलिए अपने को सम्यक ज्ञान होने का निर्णय भली भांति कर सकते हैं। वो खुद ही परीक्षा करेगा ना अपनी, ईमानदारी के साथ। और जहाँ सम्यक ज्ञान होता है, वहाँ सम्यक दर्शन अविनाभावी होता है। मेरा अभी ज्ञान संपूर्ण रूप से, अपन किसी को ड्यूटी लगा देते हैं, भैया तुम इस फैक्ट्री के आज से नए मैनेजर हो, और तुम अपने निष्ठा के अनुसार, पूर्ण निष्ठा के अनुसार यहाँ क्या क्या कमियां हैं, उन कमियों को बिना किसी डर के हमें तो व्यक्ति चूंकि निष्ठावान है, और हमें भी उस पर भरोसा है कि वो उसकी एक एक चीज को सही तौर पर आंकलन करेगा। और हमें मालूम है कि उसकी बुद्धि भी ऐसी है, उस बुद्धि में वो जो कुछ है देखेगा वो सही ही होगा। ऐसे ही वो जो सम्यक ज्ञानी है, वो सम्यक ज्ञानी अपने सम्यक दर्शन के बल पर अपने ज्ञान को प्रामाणिक मानता हुआ, और जो भी कुछ करेगा वो, जो भी कुछ क्या करना है, ये सिद्ध करना है, ये पता लगाना है कि उसको सम्यक ज्ञान है कि नहीं। तो उसके लिए जो जो आवश्यक लक्षण होंगे, उन लक्षणों पर निगाह डालेगा,
और डिक्लेयर करेगा कि यस, मैं सम्यक ज्ञानी ही हूँ। इसलिए उसका भी निर्णय कर ही लेता है। यदि निर्णय नहीं कर पाए तो वह अपना अनिर्णय अर्थात अनध्यवसाय कहलाएगा, और ऐसा होने पर उसका वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाएगा। आपने पढ़ा होगा मिथ्यात्व के कितने सारे भेद थे। संशय, विभ्रम, है ना, क्या था, कुनय आदि इसके से थे ना। तो उसमें अगर वो कहे कि साहब मैंने ध्यान लगा के सोचा कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ कि नहीं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो जिसको कोई समझ में नहीं आया, कोई संशयवान है, भ्रमवान है, वो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। अर्थ क्या है कि अगर सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी है, तो डंके की चोट पर उसे पता रहता है और उसका आचरण भी तदनुसार ही होता है। फिर एक प्रश्न किया था, सम्यक मति ज्ञानी दर्शन मोहिनी प्रकृति के पुद्गलों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, और उसके पुद्गल उदय रूप हो तथा जीव उसमें युक्त होता हो, तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? हाँ, देखो क्या क्वेश्चन क्या है। सम्यक मति ज्ञानी, सम्यक मति ज्ञानी है ना, तो उसके जो दर्शन मोहिनी की प्रकृति है कि नहीं है? दर्शन मोहिनी तीन की कोई प्रकृति है? तीन है ना सर? हाँ, तीन प्रकृति है। तीन प्रकृति है, ओके। तो वो दर्शन मोहिनी की प्रकृति के पुद्गलों को प्रत्यक्ष नहीं देख सकता, प्रश्न पूछ रहा है, और उसके पुद्गल उदय रूप हो तथा जीव उसमें युक्त होता हो, तो क्या उसकी भूल नहीं होगी? क्वेश्चन क्या है मैं बताता हूँ। वो बोल रहे हैं कि जो कर्म के जो परमाणु होते हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, और वो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा पकड़ में नहीं आते। अवधि ज्ञानी, वनपर्य ज्ञानी या केवल ज्ञानी उनको ध्यान देख सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि जो सम्यक मति ज्ञानी है, उसको दर्शन मोहिनी की जो प्रकृति है उनको तो पुद्गल देख नहीं सकता। उन पुद्गलों को कितनी कितनी प्रकृतियां उनकी हैं, या कोई कितनी शमन को प्राप्त हुई है, कितनी वो सिर उठाए हुए हैं, उनकी प्रकृतियां कहाँ है, वो नहीं देख सकता। और उनकी कुछ प्रकृतियां जो उदय में आ गई हैं, उन उदय के कारण वो उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे कि उसको क्षय समय ज्ञान है, तो क्षय समय ज्ञान में उसकी सम्यक प्रकृति उदय में है, और मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति शमन को प्राप्त है। तो वो इस तरह से देख पाता कि नहीं देख पाता? अगर नहीं देख पाता तो फिर वो आ, उसका जो एक्शन होगा भूल भरा होगा, भ्रम वाला होगा। ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। यानी मति ज्ञान वाले सम्यक दृष्टि की कमजोरियों को वो देख रहे हैं। प्रश्नकर्ता पूछ रहा है कि चूंकि वो दर्शन मोहिनी की अपनी प्रकृतियों के परमाणुओं को देख नहीं सकता है, तो कौन सा कर्म उदय में चल रहा है इसका उसे ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान नहीं है तो इसका मतलब वो भूला हुआ है। भूला हुआ है तो मतलब सही मायने में सम्यक दृष्टि नहीं। उत्तर दिया, यदि भूल होती है तो वह ज्ञान विपरीत हो जाएगा, और इसलिए वह ज्ञान सम्यक नहीं कहला सकता, है ना। अगर खाली उसको नहीं देख पा रहा उन प्रकृतियों को, इस कारण से वो मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा नहीं। जैसे शरीर के बिगड़ने पर यह असाता वेदनी का उदय है, साता वेदनी का उदय नहीं है, ऐसा कर्म के रज कणों को प्रत्यक्ष देखे बिना शुद्ध ज्ञान के बल से यथार्थ जान लिया जाता है। उसी प्रकार अपने ज्ञान अनुभव से शुद्ध ज्ञान के बल से वह सम्यक जाना जा सकता है कि दर्शन मोहिनी कर्म उदय रूप नहीं है। क्या उन्होंने उदाहरण दिया कि हमको अगर शरीर में तकलीफ आ गई, तो तकलीफ आ गई तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई साहब ये आपको कौन से कर्म का उदय आया जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई? तो बोलेगा भैया मेरी निश्चित ही साता वेदनी का उदय तो होगा नहीं। तो साता वेदनी का उदय होता तो मुझे असाता क्यों आती? इसका मतलब ही ये है कि मुझे असाता वेदनी कर्म का उदय हुआ। तो बोल रहे हैं जैसे शरीर के बिगड़ने पर
ये असाता वेदनी का उदय है, साता का उदय नहीं है। ऐसा बोले, आपने कैसे जाना? आपने वो कण देखे क्या? आपके कौन से कर्म का उदय आया है, वो परमाणु देखे क्या आपने? कोई जरूरत थोड़ी देखने की। ऐसा कर्म के रजकणों को प्रत्यक्ष देखे बिना श्रुत ज्ञान के बल से यथार्थ जान लिया जाता है। इतनी बातें बस जान लेते हैं। किसी को जो है अंतराय का उदय होता है, तो अपन जान जाते हैं कि भैया देश का ये काम नहीं बन रहा, कि भगवान को, आदिनाथ भगवान को 6 महीने तक आहार नहीं मिला, तो जान लिया कि उनको अंतराय कर्म का उदय था। जरूरी थोड़ी कि हम उसके अंतराय कर्म के परमाणुओं को देख पाए तब ये कमेंट करें। तो हमारा श्रुत ज्ञान भी है ना, जब जब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो हम समझ लेते हैं कौन से कर्म का उदय। आवश्यक नहीं है हम उनके परमाणुओं को देख पाए। तो ये उन्होंने उसका उत्तर दिया। उसी प्रकार ऐसा कर्म के रजकणों को प्रत्यक्ष देखे बिना श्रुत ज्ञान के बल से यथार्थ जान लिया जाता है। उसी प्रकार अपने ज्ञान अनुभव से, श्रुत ज्ञान के बल से यह सम्यक यानी यथार्थ जाना जा सकता है कि दर्शन मोहिनी कर्म उदय रूप नहीं है। कौन जान सकता है? वो जो सम्यक दृष्टि है, उसको मालूम है कि मेरा सम्यक दर्शन इंटैक्ट है। इसका अर्थ ही ये है कि उसके मोहिनी कर्म का उदय नहीं चल रहा। ठीक है सर। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि सम्यक दृष्टि जीव भली प्रकार से जान सकता है कि वो सम्यक दृष्टि है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का धारी। फिर एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, क्या सम्यक मति ज्ञान यह जान सकता है कि अमुक जीव भव्य है या अभव्य? इस संबंध में श्री धवला शास्त्र में लिखा है कि अवग्रह से ग्रहण किए गए अर्थ को विशेष जानने की आकांक्षा यह है। जैसे किसी पुरुष को देखकर यह भव्य है या अभव्य है, इस प्रकार की विशेष परीक्षा करना सो ईहा ज्ञान है। ईहा ज्ञान संदेह रूप नहीं होता, क्योंकि ईहात्मक विचार बुद्धि से संदेह का विनाश हो जाता है। संदेह से ऊपर और अवाय से नीचे तथा मध्य में प्रवृत्ति होने वाली विचार बुद्धि का नाम ईहा है। एक तो इन्होंने ये दिया, इसका बहुत क्लैरिफिकेशन नहीं अच्छे से आया है। अपन देखेंगे कहीं आगे मिलता है तो क्या, कि यह ज्ञान क्या है, ये अपन पढ़ेंगे अभी। यह ज्ञान से जाने गए पदार्थ विषयक संदेह का दूर हो जाना सो अवाय यानी निर्णय है। पहले यह ज्ञान से यह भव्य है या अभव्य, इस प्रकार संदेह रूप बुद्धि के द्वारा विषय किया गया जीव अभव्य नहीं भव्य ही है, क्योंकि उसमें भव्यत्व के अविनाभावी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र गुण प्रकट हुए हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए चर यानी निश्चय ज्ञान का नाम अवाय है। इससे सिद्ध होता है कि सम्यक मति ज्ञान यह यथार्थतया तथा निश्चय क्या लिखा है, निश्चय कर सकता है कि अपने को न या पर को सम्यक दर्शन है। वो कुल मिला के इतना कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन जिस जीव को होने होता है, जिसको हो गया है, वो तो भव्य है ही, प्रत्यक्ष है। यह जिसको होने की संभावना है, उसकी रुचि आदि देख करके, शास्त्रोक्त रुचि आदि देख करके यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वो भव्य है या अभव्य है ना। कहीं और इसका खुलासा आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे जान सकता है। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग में युक्त होता है, तब वे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे अपन ने अभी बात की थी ना, कि जब स्वयं को जानना होता है तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान को इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं होती, और इस अपेक्षा से उस समय उनका जो काम होता है वो प्रत्यक्ष होता है। यह दशा चौथे गुण स्थान से होती। मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय विशेष दशा वाला होता। देखो इसी विजन से आपका क्वेश्चन था ना, क्या बोल रहे हैं? मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय विशेष दशा वाला होता है। फिर भी
श्रेणी समान तो नहीं, किंतु अपनी भूमिका के योग्य निर्विकल्प होता है ना। अभी सम्यक दृष्टि जीव चतुर्थ गुण स्थान वाला है और एक श्रेणियों वाला, कौन सी श्रेणी चल रहा है उसमें से कौन से गुण स्थान पे ऊपर वालों में है। तो बोल रहे हैं कि दोनों में उसका जो मति ज्ञान है वो, उस मति ज्ञान का मतलब, मति ज्ञान भाव मन है जो उसका है, वही उसकी उस समय की जो शक्ति है आत्मा की, वो भाव मन के रूप में ही रहती है। तो वो उसको विशेष उसका जो है वो कैपेबिलिटी हो जाती है, जिसके कारण से वो अब ना उसे द्रव्य मन की आवश्यकता है, ना इंद्रियों की आवश्यकता है, और उसके स्वानुभव के समय में वो प्रत्यक्ष जैसा ही व्यवहार करता है। उन्होंने बोला कि भले ही उतना उत्कृष्ट अनुभव ना भी करता हो जितना कि श्रेणी आरोहण वाले मुनि करते हैं, किंतु फिर भी आम पब्लिक की कंपैरिजन में उसका वो जो भाव मन है विशेष रूप से कार्य करता है। उसे कोई इंद्रियों की और मन की आवश्यकता उस समय नहीं होती, द्रव्य मन की, है ना। और उस योग्य निर्विकल्प हो जाता। उस योग्य निर्विकल्प का अर्थ क्या है? जैसा अपन ने शुरू में पढ़ा था कि जब जब मैं इंद्रियों और मन के द्वारा वस्तुओं को जानता हूँ, तो वो जो मेरा मन है वो कैसा बिहेव करता है, विकल्पात्मक ज्ञान में मदद करता है। विकल्पात्मक यानी सब तरह के ऑप्शंस के बारे में सोचता है। लेकिन जब मुझे और वस्तुओं के बारे में जानना नहीं, इंद्रियों के बारे में, सॉरी, किसी भी पर वस्तु के बारे में जानना नहीं, पर गेयों के बारे में सोचना नहीं, सिर्फ स्व के बारे में ही जानना है, स्व के बारे में ही समझना है, तो उस समय में उसका जो ये दोनों पांच इंद्रिय और द्रव्य मन, वो कैसा हो जाता है, रिडंडेंट हो जाते हैं। उनकी कोई आवश्यकता उस समय नहीं रहती। वो जितना भी उसका उपयोग है, उस क्षण में जो उपयोग है वो स्व में लगता है, और उसकी स्व की उस समय की सामर्थ्य के अनुसार स्व में लगने के योग्य सामर्थ्य उस काल में वो जुटा लेता है। समय दर्शन करना है ना मुझे। जैसे हमें कोई आफत आ जाए कहीं पर भी, और हमको किसी ने कहा कि भाई साहब भाग लो, आपके पास में 1 मिनट बचा है। 1 मिनट में अगर आपने उस तरफ पैर रख दिया इस बाउंड्री लाइन के, तो आप बच गए। नहीं तो ये बाउंड्री लाइन में रहने में यहाँ की जो सरकार है, यहाँ की पुलिस है, आपको कुछ भी कर सकती है। तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके और उस बाउंड्री के पैर पार में पैर रख देता हूँ। उस समय मेरा सारा कंसंट्रेशन सिर्फ इसी बात के लिए है कि मुझे बाउंड्री के उस पार जाना है। और उससे ज्यादा भी तेज आदमी है जो, मैं सिर्फ इतना ही कर पाता हूँ, बाउंड्री के उस पार चला जाता हूँ। लेकिन मेरे से भी अच्छे लोग होंगे जो भागने वाले हैं, वो बोलेंगे बाउंड्री क्या, मैं तो अभी छलांग लगाऊंगा तो बाउंड्री के भी और 10-15 फीट आगे जाके उतरूंगा। तो वो जो श्रेणी आरोहण वाले हैं वो तो वहां जाके उतरेंगे, लेकिन मैं कम से कम बाउंड्री के पार तो चला ही जाऊंगा। इतना सामर्थ्य तो मेरा भी है ना। तो क्या बात कर रहे हैं ये, देखो इसको आप विजुलाइज करिए। जब सम्यक दृष्टि जीव अपने उपयोग में युक्त होता है, तब वे मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रत्यक्ष होते हैं, है ना। हमें सब तरफ से हट करके बस सीधा छलांग लगाने वाला हूँ। मेरा मति श्रुत ज्ञान अब कहीं बट नहीं रहा, कहीं और भटक नहीं रहा। पूरा जोर लगा के एक ही उद्देश्य है, स्व को जानना। उस काल में मेरी बुद्धि, मेरी समस्त एनर्जी इसी काम में आने वाली है। सोच के देखिए आप, हम और आप सब ऐसी नौबत हमको आने वाली है, जब हम और आप सब सम्यक दर्शन के बहुत करीब पहुंच करके अपनी सारी एनर्जी शक्ति को एकाग्र करके बस मिथ्यात्व की इस बाउंड्री को लांघने ही वाले हैं। क्या दशा हो।
इस दशा को लाने के लिए आचार्यों ने कहा कि तू मरकर भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर, तो भी ये सौदा महंगा नहीं, है ना। तो ऐसा अनुपम मति ज्ञान हमें मिला है, जो किसी और की कृपा के ऊपर आश्रित नहीं। जब भी मैं चाहूंगा उस मति ज्ञान का उपयोग इस दिशा में कर लिया जा सकता है। यह दशा चौथे गुण स्थान से होती है। मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय विशेष दशा वाला होता है, फिर भी श्रेणी समान तो नहीं, किंतु अपनी भूमिका के योग्य निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प का अर्थ मैंने आपको बार बार समझाया कि जब मन के द्वारा किसी एक ही विषय पर, एक ही भाव पर, एक ही चिंतन पर संपूर्ण उपयोग टिक जाता है, उस दशा को क्या बोलते हैं? निर्विकल्प दशा कहते हैं। विकल्प तो है, लेकिन मल्टी विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प। ठीक है ना। इसलिए मति श्रुतात्मक भाव मन स्वानुभूति के समय प्रत्यक्ष माना गया है। अपने ज्ञान को परोक्ष ज्ञान मत मानो। किस अपेक्षा से? जब मुझे अपने को समझना होगा, तो यही मेरा मति ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान बन जाएगा। क्योंकि अब उसको जानने के लिए कोई दूसरी चीजों की जरूरत नहीं, उसे कोई उपकरणों की जरूरत नहीं, उसे मन और इंद्रियों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यही तो बैठा हूं मैं। जानने वाला जानने वाली वस्तु के अंदर ही बैठा है, तो काय के उपकरण की जरूरत पड़ेगी? मति शुद्ध ज्ञान के बिना केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती ही नहीं। उसका यही कारण है। अवधि मने पर्याय ज्ञान के बिना तो केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो सकती है। कितने ही मुनि केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनको सबको अवधि और मने पर्याय थोड़ी होते हैं। ठीक है ना। तो ये कितनी उत्साहवर्धक खबर है हम और आप सबके लिए, कि जो हमारा मति ज्ञान है, और कौन सा मति ज्ञान है? मनुष्य पर्याय वाला, सेनी पंचेंद्री वाला, जो मोर देन सफिशिएंट है? आपके घर में कोई जो एक चीज शक्कर की वो एक बोतल ला के आया कोई, बोले साहब आप चाय बना रहे हैं ना, ये देखो ये मैं शीशी भर के लाया हूँ, ये काफी है क्या शक्कर आपकी चाय में मिठास डालने की? आप बोलो भैया ये तो मोर देन सफिशिएंट है, हमें इतने की जरूरत ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं है, जरूरत नहीं हो, फिर भी मैं तो ये रख के जा रहा हूँ, आपको जितनी लगे इसमें डाल दें। ऐसे ही मनुष्य पर्याय में होने वाला शनि पंचेंद्रिय, शनि पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी उतना ज्ञान होता है कि वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। फिर मैं तो मनुष्य हूँ, भरपूर सामग्री है, लेकिन यूं ही गंवा देता हूँ। जैसे पूरे जीवन भर धन की कमाई की, किसके लिए की? कुछ दिन तो सोचा कि अपने भोग में आएगी, धीरे धीरे करके अपने भोग से निकल करके अब बच्चों के ऊपर आ गई कि भाई मैं तो नहीं भोग पाया इस सामग्री को, ना ही भोग पाऊंगा, बच्चों के लिए छोड़ जाऊं। इसके लिए पूरा जीवन खपाया, अपनी सारी एनर्जी, सभी संसाधन इसी में लगा दिए, और न चाहते हुए भी उन वस्तुओं को यही छोड़ करके सिधार गया। क्या लेकर गया? ठीक उसी प्रकार से ये संगी पंचेंद्रिय जीवों के योग्य जो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की क्षमता थी, उसको यूं ही छोड़ के चला गया, मिट्टी में मिला गया इस रत्न को। ये सोचिए कि अब कुछ सांसें ही बची हैं, और अब भी अगर उस छिपे हुए खजाने का उपयोग नहीं किया, तो भव भव पछताएगा। आचार्य क्या बोलते हैं? भैया हो सकता है कि अंतिम 2000 साल की जो तपस्या मिलती है अनंत वर्षों के बाद है, वो यूं ही चली जाएगी। इसलिए इस मति ज्ञान की इतनी सामर्थ्य बताई। इस मति ज्ञान के द्वारा तुम प्रत्यक्ष रूप से
संपूर्ण उपयोग को लगाकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हो। हमें अवधि ज्ञान बने पर्याय ज्ञान की आवश्यकता नहीं। वर्तमान में केवल ज्ञान तो होता नहीं, जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा मिल रहा है, उसको अवश्य ले लो। है? ये बात हमने यहाँ पे पढ़ी। यहाँ मति श्रुत ज्ञान को परोक्ष कहा है, तत्संबंधी विशेष स्पष्टीकरण, है ना, ये स्पष्टीकरण और पढ़ लेते हैं। अवग्रह यह अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान को समव्यवहारिक प्रत्यक्ष भी कहा गया है। लोग कहते हैं कि मैंने घड़े के रूप को प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए वह ज्ञान समव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। मैं घड़े के रूप की बजाय मैंने आपको बताया था कि कोई व्यक्ति बोलता है ना कि मैंने अपने पिताजी को साक्षात देखा, रात को मैंने अपने पिताजी को साक्षात देखा। बोले साक्षात देखा मतलब? और बार बार ये कह रहे साक्षात मतलब जैसे सामने खड़े हो। अरे वो तो ठीक है, मगर देखा कैसे? सपने में देखा क्या? उसको सपना कहने में भी पसीने आ रहे थे कि वो सपना सपने जैसा नहीं लग रहा था। तो बस बार बार ये कह रहा था मैंने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। मतलब जैसे वो साकार होकर के मेरे सामने खड़े हों, ऐसा देखा। ऐसे अनुभव को साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण बताया, अवग्रह, ईहा अवाय और धारणा रूप मति ज्ञान, जिनके विषय में हम पढ़ेंगे अभी। अवग्रह क्या है, ईहा क्या है, अवाय क्या है और धारणा क्या है। श्रुत ज्ञान के तीन प्रकार हो जाते हैं। श्रुत ज्ञान की भी बात कर रहे हैं थोड़ी सी। मति ज्ञान का वो चल रहा था प्रकरण, क्योंकि इनका एक जोड़ा होता है, मति और श्रुत ज्ञान का जोड़ा होता है, इसलिए श्रुत ज्ञान की भी बात कर रहे हैं। क्यों जोड़ा क्यों होता है? कि प्रारंभ में मति ज्ञान के द्वारा प्रारंभिक जानकारी जुटाई जाती है, और श्रुत ज्ञान उसमें सहायक होकर के उस जानकारी को और भी व्यापक बना देता है। तो श्रुत ज्ञान तीन के तीन प्रकार हो जाते हैं। पहले तो ये सब लोग बताएं कि ये कोई मुश्किल तो नहीं आई अभी, जो कुछ अपन ने बताया सबको समझ में आ रहा है? बोलिए सिविजन। आ रहा है, नहीं आ रहा है। हाँ, शुद्ध ज्ञान के तीन प्रकार हो जाते हैं। पहला संपूर्ण परोक्ष, दूसरा आंशिक परोक्ष, तीसरा परोक्ष बिल्कुल नहीं किंतु प्रत्यक्ष। हाँ देखो कैसे श्रुत ज्ञान के तीन भेद बता। शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है सो परोक्ष ही है, तथा दूरभूत स्वर्ग नरक आदि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाला विकल्प रूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। जो शब्दों के द्वारा आपने सुना, वो शब्दों का जो ज्ञान है वो परोक्ष है। जैसे आपको बोला गाय, तो आपने गाय सुन करके गाय को अपने कल्पना में सामने लेकर के आ गए, तो उस शब्द ने आपको उसके गाय शब्द गाय का प्रत्यक्ष ज्ञान करा दिया। तो शब्द रूप जो श्रुत ज्ञान है सो परोक्ष ही है, तथा दूरभूत स्वर्ग नरकादि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाला विकल्प रूप ज्ञान भी परोक्ष ही है। कि भैया पहला नरक ऐसा होता है, दूसरा नरक ऐसा होता है, साथ में नरक में गिनती के बिल होते हैं, और एक एक बिल में ऐसा पहाड़ जैसे शरीर वाला एक एक नारकी जीव होता है। देखो जैसे यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है ना कि साहब बहुत जो अमीर लोग हैं उनको रहने के लिए जो बिल्डिंग होती है, बोला साहब एक एक मंजिल पे एक एक ही फ्लैट होता है, क्योंकि उनको बहुत सुख सुविधाएं देनी होती है, उनको इतना सब आवश्यक है, इतनी जगह, इसलिए एक फ्लैट ही होता है, को पैसा लिया जाता है। उसी तरह से नेगेटिव साइड में साथ में नरक के जो नरकवासी होते हैं, नरकी होते हैं, वो बड़े दैत्याकार होते हैं, और उनके लिए जो बिलों की संख्या है वो लिमिटेड होती है, और उनको उस तरह की दारुण यातना देने के लिए बहुत बड़े बड़े जो हैं योद्धा के रूप में सारे दैत्याकार ही होते हैं। कैसी भीषण मारकाट मचती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहाँ बात कर रहे हैं, हमने उनके बारे में सुना। कैसे सुना? शास्त्रों में लिखा था, या मुनिजनों के प्रवचन से सुना,
जिनेन्द्र देव की वाणी के द्वारा निर्मित वो शास्त्रों में लिखी गई सामग्री का वाचन करके हमें उसका अंदाजा लगा। तो दूरभूत स्वर्ग नरकादि बाह्य विषयों का ज्ञान कराने वाले विकल्प रूप ज्ञान कैसे हैं? परोक्ष है। हमने देखा थोड़ी अभी, देखा होगा जब अब होगा भी होगा। अभी तो हम शब्दों के द्वारा जान रहे हैं। फिर आभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूं, ऐसा ज्ञान ईशत यानी किंचित परोक्ष है। पहला वाला तो पूरा परोक्ष हो गया, दूसरा वाला किंचित परोक्ष है। दूसरे में क्या बताया? अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा मैं अनंत ज्ञानादिक रूप हूँ, ऐसा ज्ञान ईशत यानी परोक्ष है, थोड़ा परोक्ष है। ये क्यों थोड़ा सा परोक्ष क्यों है, जरा कोई बताए। नहीं क्या बोल सब रहे हैं? इससे इससे पहले एक प्रश्न है। हाँ। ऊपर आपने बताया था हाँ। कि सुख दुख का जो विकल्प रूप जो ज्ञान होता है हाँ। वो प्रत्यक्ष होता है, बराबर। और यहाँ पर इसको किंचित कर दिया, हाँ ठीक है। किंचित परोक्ष। हाँ। ऐसा क्यों? हाँ बता। तो वो प्रश्न मैं आपसे ही पूछ रहा था, आपने मेरे को डायरेक्ट कर दिया हो। अरे चलो अरे ठीक है। हाँ कोई बात नहीं। देखो, किंचित परोक्ष है मतलब क्या है कि किसी अपेक्षा से तो वो परोक्ष है और किसी अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। तो क्या बोल रहे हैं? अभ्यंतर में सुख दुख के विकल्प रूप जो ज्ञान होता है वह, अथवा मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूँ, ऐसा ज्ञान किंचित परोक्ष है। मतलब ज्ञान तो वो मति ज्ञान की और श्रुति ज्ञान की बात ही कर रहे हैं, उसके उन पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें से जो प्रत्यक्ष वाली बात है। किंचित परोक्ष का अर्थ मत समझ लो कि वो प्रत्यक्ष है किसी अपेक्षा से, परोक्ष है। परोक्ष तो इस अपेक्षा से है कि वो पति शुद्ध ज्ञान को मैं कहता ही परोक्ष हूँ, इस अपेक्षा से परोक्ष है। लेकिन इस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष भी है कि स्वसंवेदन होता है उसको, शरीर में तकलीफ होती है तो मुझे ही सीधा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, या जब मैं आत्मा का ज्ञान करता हूँ तब भी वो आत्मा उस ज्ञान के द्वारा जानने में आती है। इन दोनों समयों में वो प्रत्यक्षवत व्यवहार करता है, इसलिए किंचित प्रत्यक्ष है, किंचित अप्रत्यक्ष या परोक्ष है। नहीं ध्यान तो ये किया ना। ये किंचित परोक्ष कैसे हुआ? जब मैं इंद्रियों के विषय में जानकारी लेता हूँ, इंद्रियों और मन को इन्वॉल्व करता हूँ, तब वो परोक्ष हो जाता है। उस ज्ञान की बात कर रहे हैं ना। किंचित परोक्ष कब है? नहीं अपन जो उसको ऐसे जो ऐसे। जो 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 प्रकरण है, हाँ। जो स्वसंवेदन सुख दुख का है, हाँ। वो आत्मा को स्वसंवेदन हो रहा है हाँ। भाव मन से, तो ये प्रत्यक्ष ऊपर बताया था प्रत्यक्ष ज्ञान है। मगर यहाँ पर ये किंचित परोक्ष कैसे हुआ, वो नहीं समझ में आया। हाँ वो ये बोल रहे हैं कि देखो, अभी तीसरा नंबर का जब आप पॉइंट पढ़ेंगे तो उसमें भी लगभग ऐसी बात मिलेगी, लेकिन वहाँ किंचित प्रत्यक्ष कहा गया है। हाँ। और यह किंचित परोक्ष कहा है। तो इसमें फर्क क्या है? क्योंकि यहाँ मैं जो हूँ उसको अनुभव में नहीं ला रहा, खाली मैं उसकी खूबियां बता रहा हूँ। इस ज्ञान के द्वारा मैं ये अनंत ज्ञानादि रूप हूँ, ऐसा चिंतन भी कर सकता हूँ। तो कैसे कर सकता हूँ? मैंने किया नहीं है अभी, खाली मैंने जाना है कि मैं इस मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा स्व के स्वरूप को जान सकता हूँ। जैसे नरक का डिस्क्रिप्शन देख करके मैं नरक के बारे में जान गया, ये परोक्ष ज्ञान है। इसी तरह से अपने ज्ञान की यह महिमा जान करके कि मैं इसके द्वारा स्व को जान सकता हूँ, ऐसा जानना भी परोक्ष ज्ञान यहाँ पर अनुमान लगा रहा है इसलिए। है। हाँ। अभी जैसे मैंने बाकी चीजों के लिए लगाया ना, कि मैंने खाली जान लिया शब्द रूप से जो नरक वर्ग के स्वर्ग के बारे में, मेरे को पूरी कल्पना में आ गया कि ऐसा ऐसा है। और यहाँ पे हम उनके बारे में बात करते हैं कि उनको विवग ज्ञान होता है, उसके द्वारा वो ये जान लेते हैं वो जान लेते हैं, ये हमारे उसमें चिंतन में आया। ऐसे ही
मैं अपने ज्ञान के बारे में आकलन कर रहा हूँ। स्मृति ज्ञान के द्वारा शरीर में होने वाली वेदनाओं को मैं जान सकता हूँ। मैं अपने इस ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव भी कर सकता हूँ। ऐसा जानना, ऐसा विश्वास कैसे आया? शास्त्रों में पढ़ा, देशना में सुना। इसलिए ऐसा सुना हुआ अपने ज्ञान की उस कैपेबिलिटी के बारे में जो मैंने सुना, वो परोक्ष है, किंचित परोक्ष है। क्यों? तो तीसरे नंबर का जो आ रहा है, कल अपन उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें उसको प्रत्यक्ष कहा। तो मैं स्वसंवेदन करूंगा, तब वो प्रत्यक्ष वाला पार्ट उसका क्लियर होगा। देखो ये वो थोड़ी सी बारीकियां हैं, तो थोड़ा सा अपन बारीक सूक्ष्म अपने उपयोग को करेंगे तो ये समझ में आएगा। चलिए, समय हो गया। अब प्रश्न अच्छा है, ऐसे प्रश्न बना के रखिए, बहुत बढ़िया। चलिए, संजय प्रकाश जी जिनवाणी स्तुति करें। हे सारे देवा, हे सारे देवा, अज्ञानता से हमें तारे दे माँ। हे सारे देवा, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नत्रयों का हमें दान दे दे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरा, हमको उजालों का शिव द्वार दे माँ। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा है, हर भाव तुझ में। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तारी देना। हे सारे दे माँ, हे सारे दे माँ, अज्ञानता से हमें तारी दे माँ। जिनवाणी माता की जय। जय। चारू सब।